और 2021 का इंसिडेंट भी बहुत सीरियस था, जिसमें उन्होंने 3 लोगों के गोली मारी हुई है। तकरीबन 4 गाड़ियों में सेलेंट्स थे और 3 गाड़ियों में विक्टिम लोग थे। तलवारों पे भी हमला हुआ था और एक आदमी की मौत हुई थी, तो उस केस में इसकी पेशी थी। और ये जो अजय सनी लेफ्टी है, ये एक और ही बहुत नोटेबल किलिंग है पंजाब की लास्ट ईयर की। 7 अगस्त 2021 को विक्की मिड्डू खेड़ा की किलिंग जो थी मोहाली में हुई थी, और जो कि एक काफ़ी बड़ी वजह बनी, जिसके कारण सिद्धू मूसेवाला की भी बाद में 29 मई को इस साल हत्या हुई। तो ये अजय सनी लेफ्टी को जब कोर्ट में पेश करने के बाद बाहर इसको जेल वैन में बिठाया जाना था, तो उसी दौरान 4 लोग आए जो कि 2 बाइक्स पे थे। इन्होंने फायरिंग करी। इसके साथ काफ़ी बड़ा 5 लोगों का आर्म्ड एस्कॉर्ट्स था, बड़ा वेपन था, पिस्टल्स थे। उसके बावजूद इन्होंने बड़ी ऑडेशियस अटेम्प्ट करी इसको छुड़वाने की, लेकिन क्योंकि फायरिंग हुई, काफ़ी वहाँ पैनिक मैली हुई और इनकी आपस में थोड़ी कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हुई, क्योंकि जो शूटर थे ये नए थे। इनको अजय सनी लेफ्टी बहुत अच्छी तरह नहीं जानता था। जब इन्होंने कोर्ट में जाके पहले उसको सिग्नल किया कि भाई ने बोला है कि तुझे जाना है साथ, तो उसको उस टाइम इस चीज़ की जानकारी हुई कि ऐसा कुछ होने वाला है। पर जब क्योंकि फायरिंग हुई और बहुत सारा मैली हो गई, तो इसको भी क्योंकि ये जितने शूटर हैं ये भी काफ़ी सतर्क रहते हैं, क्योंकि इनको होता है कई बार कोई राइवल गैंग वाला इनको मारने की अटेम्प्ट ना कर रहा हो। तो इस कन्फ्यूजन में ये डर गया और ये अंदर कोर्ट में भाग गया। अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर होती तो शायद ही उसको छुड़वाने में वहाँ कामयाब हो जाते, क्योंकि हमें इसकी ग्रेविटी पता थी, हमें इसकी सिग्निफिकेंस इसको छुड़वाने की पता थी, और हमें ये पता था कि ये कौशल चौधरी, भूपी राणा, लक्की पटियाल सिंडिकेट का मेन शूटर है और बड़ी नोटेबल किलिंग्स में ये शामिल रहा है। तो उसी टाइम पे हमारी काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने इस पे काम करना शुरू कर दिया था। बहुत ही एक्सटेंसिव काम जो कि इन्होंने सिद्धू मूसेवाला के शुरू में शूटर्स आइडेंटिफाई करने के लिए भी किया था। तो सेम तरीके की कार्रवाई इस केस में भी करी गई, और इसके चलते अगेन 2 मॉड्यूल जो कि कंबाइन किए गए थे, एक हरियाणा मॉड्यूल और एक पंजाब मॉड्यूल, उनको पकड़ा गया। हरियाणा मॉड्यूल में दोनों लड़के जो हैं, ये शूटर हैं, ये कैथल के हैं। एक का नाम वकील है, एक का नाम विक्की है, और इनका वकील का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। 2 इनमें से जो इनके साथी हैं वो पंजाब के हैं। एक इनमें से प्रगट है जो कि फतेहगढ़ सब डिस्ट्रिक्ट का है। दूसरा गुरजंट है जो कि मोहाली डिस्ट्रिक्ट का है। प्रगट का भी प्रीवियस रिकॉर्ड है, और प्रगट इस वारदात में शूटर था, और वकील जो था वो भी इसमें शूटर था। इनको जिस आदमी ने वेपन्स मुहैया करवाए, जिसको अजय मेंटल के नाम से बोलते हैं, उसको भी पकड़ लिया गया है। वेपन भी रिकवर कर लिए गए हैं। 25 अगस्त को पहले इनको वेपन मिले थे, और 27 को इन्होंने 2 वारदातें करी। एक बाइक चोरी किया और एक बाइक इन्होंने छीना। 27 को जो बाइक इन्होंने चोरी की और छीना, उन बाइक्स के साथ ये 28 तारीख को ये बद्दी पहुंच गए, और 29 को इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही एक प्लान्ड तरीके से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जहां की बाइक वारदात से सिर्फ 4 दिन पहले वेपन मिले, 2 दिन बाद बाइक छीन लिए, 1 दिन पहले बद्दी पहुंच गए, 29 को वारदात कर दी। जो अजय मेंटल है, इसके पीछे जो आदमी था उसको भी पकड़ा जाना है बड़ी जल्दी। और अब तक की इन्वेस्टिगेशन में जो छठा इनका मेन लिंक सामने आया है, वो ये आया है कि गगनदीप, एक और इनका साथी हमने अरेस्ट किया है। गगनदीप जो है, ठीक है से, जो गगनदीप है ये फिरोजपुर का रहने वाला है, और ये सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है, क्योंकि गगनदीप के पोजेशन से इसकी ब्रेजा कार से हैंड ग्रेनेड मिला है। इसको यूएपीए में अरेस्ट किया गया है। गगनदीप जो है शर्मा है, और ये पुराना साथी है दिलप्रीत दहन एलियस बाबा का,
और ये दिलप्रीत दहन वो है जो कि पहले गैंगस्टर था, बाद में इसका टेररिस्ट सिंडिकेट से भी एसोसिएशन हुई। ये तिहाड़ जेल में था, पहले पंजाब में अरेस्ट हुआ, अभी इसको महाराष्ट्र पुलिस, नांदेड़ पुलिस जो है वो प्रोडक्शन वारंट पे लेके गई है। वहां पे एक बहुत ही नोटेबल किलिंग है अप्रैल फर्स्ट वीक की, संजय भयानी की, जिसके पीछे हरविंदर सिंह रिंदा जो बबर खालसा इंटरनेशनल का ऑपरेटिव है, उसका होना पाया गया है अभी तक की तमाम तफ्तीश में नांदेड़ पुलिस द्वारा। तो उस केस में इसको प्रोडक्शन वारंट पे लेके गए हैं। दिलप्रीत दहन के साथ 2 केसेस में गगनदीप शर्मा जो है ये शामिल रहा है। दोनों पंचकुला के जिले के पिंजौर थाने के केस हैं। एक केस में तो इन्होंने पहले वार्निंग करी और थ्रेट दी एक्सटॉर्शन की, वो पर्चा दर्ज है, लेकिन इनकी इतनी ऑडेसिटी थी कि 2 दिन बाद आके वहीं पे उसी जगह पे इन्होंने दोबारा से उस बिजनेसमैन को टारगेट किया और उसकी दुकान पे गोलियां चलाई। तो उन दोनों केसेस में गगनदीप शर्मा जो है ये दिलप्रीत दहन के साथ इसका शामिल होना पाया गया है। गगनदीप शर्मा जो है ये इनकी बात करवा रहा था, इन्होंने एक फ्लैट पे, जैसा कि ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा विक्की मिड्डू खेड़ा की किलिंग के टाइम हुआ था, एक फ्लैट ले रखा था जीरकपुर के आउटस्कर्ट्स पे और वहां से ये कम्युनिकेशन करवा रहा था। जो पंजाब मॉड्यूल के दोनों थे शूटर और उसका एसोसिएट गुरजंट और परगट, इनके पीछे एक जस जिसकी प्रेजेंट पोजीशन यूरोप में आई है, लाइकली स्पेन है, वो बात करा रहा था लकी पटियाल से। और जो जस है ये बहबल कलां फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। तो अगर देखा जाए तो ये नॉट ओनली ऑर्गेनाइज्ड गैंग बट ऑल्सो जो एलिमेंट एक टेरर का है उसका ये एक दोबारा फ्यूजन होना पाया जाता है कि जिसमें दिलप्रीत दहन गगनदीप का एसोसिएट है। दिलप्रीत दहन हरविंदर रिंदा के साथ रहा है और संजय बयानी वगैरह वाला हमने सब आपको बता दिया है। तो इनसे वारदात में जो यूज हुआ, बाइक मिल गया है, वेपन मिल गए हैं, चारों जो मौके पे गए थे शूटर और एसोसिएट वो मिल गए हैं, जिन्होंने इनको इकट्ठा किया वो मिल गया, जिसने वेपन दिए वो भी मिल गया है। तो अभी तक की जो तमाम कार्रवाई हुई है उसमें हमारी काउंटर इंटेलिजेंस टीम अंडर डीसीपी मनीषी चंद्रा और एसीपी राहुल विक्रम और बाकी सारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी इनकी पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया है। आगे जो भी होगा, जब भी आप हमें लगेगा कि आपसे शेयर करना है तो हम शेयर करेंगे। सर, शूटरों को पैसा कितना दिया जाना था, वो फाइनेंस कौन कर रहा है? इसमें यह है कि एक को तो 1 लाख मिलना था। अब जो 2 लोग थे, जैसे कि गुरजंट बाइक चला रहा था, उसको बोला गया था कि तूने बाइक पे इसको लेके जाना है और वहां पे जाके तुझे इनका साथ देना है। उसको शूटिंग का नहीं बोला गया था, उसको बाइक चलाने का बोला गया था। जो विक्की था उसको बाइक चलाने का बोला गया था। वकील पुराना साथी है भूपी राणा वगैरह का, उसको शूटिंग के लिए बोला गया था। परगट को शूटिंग के लिए बोला गया था। जो बाइक गुरजंट ने चलाना था उसको 50,000 मिलने थे, एक को 1 लाख मिलना था। एक को पैसे नहीं भी मिलने थे, उसका ये था कि उसने, वो साथी है पुराना, उसके उनके लिए काम करना है, वो आगे उसको फर्दर जो भी करेंगे तो उनके गैंग का मेंबर है। तो हर आदमी जो कि क्राइम में पार्टिसिपेट करता है उसको पैसे कोई श्योर नहीं है। कई बार अपनी गैंग एफिलिएशन, एफिनिटीज, अपने साथियों के लिए भी बहुत सारी वारदातें करते हैं, जैसा कि हमने तमाम केसेस में देखा है। इस गैंग से ऐसे कनेक्ट होती है कि जो विक्की मिड्डू खेड़ा की किलिंग है उसमें जो अजय सनी लेफ्टी है जिसको छुड़वाने आए थे, ये मेन शूटर है। और एक बहुत बड़ी वजह बना जो प्रेसिपिटेट हुआ, जिसके कारण लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी ब्राड, काला जथेड़ी और ये सारा गैंग एक तरीके से इनको काफ़ी गलत फहमी हुई। तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि विक्की ऑलरेडी लॉरेंस के बड़ा करीब था और उसका पुराना दोस्त रहा है। उसके साथ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी में दोनों साथी रहे हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत इकट्ठी करी है। तो जब विक्की मारा गया और क्लियर हो गया कि उसमें कौशल बंबीहा और चौधरी नेक्सस के लोगों ने मारा है
और अजय लेफ्टी वगैरह का नाम आया, तो जो राइवल गैंग था उन्होंने इस चीज़ की गलतफहमी को मन में रखते हुए काफ़ी धारणाएं बनाई, जो एक कारण बना मिसअंडरस्टैंडिंग का। एनीथिंग एल्स? थैंक यू।